Hello everyone, welcome back to my channel V Study 247 Think Less Study More. So I am back again with another video. Yes, तो आज का सेशन है हमारा विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर. वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. जो लोग नए हैं, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर डी ट्रिपल एस पी 2024 फॉर PA, JJA and SPA. And yes, finally I have been working one update for you. I have been working on your batch, so I am really going to launch it soon. सो स्टे ट्यून्ड. जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट इफ यू आर गोइंग टू हिट द बेल आइकन यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनी काइंड ऑफ अपडेट्स. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. और मैंने एक ट्रांसलेशन की ई बुक भी लॉन्च की हुई है. सो दोज हु आर न्यू दे कैन सी, दे कैन बाय. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस. और ये कोर्स भी आपका आने वाला है. आई एम प्रिपेयरिंग वन कोर्स. इसमें आपकी मैं कॉपीज भी चेक करूंगा. यस, काफी लोगों की डिमांड है कि कॉपीज से चेक करनी है, हमें कैसे पता लगेगा. सो डोंट वरी, उसमें सब कुछ आने वाला है. सिर्फ आप संडे तक का वेट करिए, एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू. So let's get started. So women empowerment is the process of enhancing women's ability to access and control resources, make choices and participate fully in economic, social and political life. Women empowerment एक process है जिसमें हम women की ability को बढ़ाते हैं या उनको empower करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा तबका है समाज का जो आज भी marginalized है और उनको हर एस्पेक्ट में सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल. दिस एम्पावरमेंट दिस एम्पावरमेंट इज एसेंशियल फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. ये एम्पावरमेंट जरूरी है, ये कोई एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं हम लोग उनको. ठीक है, ये जेंडर इक्वलिटी लाने के लिए. ग्रेका माइकल, अ साउथ अफ्रीकन पॉलिटिशियन, सक्सेंटली कैप्चर्स दिस एसेंस इन हर कोट. सक्सेंटली मतलब छोटे तौर पर, कम शब्दों में ज्यादा बात कह देना. यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ पर्सन. यू एजुकेट अ वुमेन, यू एजुकेट अ फैमिली और द होल जनरेशन. कहते हैं ना कि जब एक आदमी एजुकेट होता है तो वो सिर्फ आदमी ही एजुकेट होता है, लेकिन जब एक औरत एजुकेट होती है तो वो पूरी फैमिली, पूरे आगे आने वाली जनरेशन तक को एजुकेट कर देती है. यस, दिस इज द क्रूशियल रोल जो प्ले करती हैं विमेन. दिस अंडरस्कोर्स द पाइवटल रोल विमेन प्ले इन शेपिंग द इंडियाज फ्यूचर. और ये कोड अपने आप में दिखाता है कि कितना पिवटल रोल है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है women का. With a population comprising over 65% women and girls as per the 2021 census जो गवर्नमेंट का आया था. Government empowerment transcends being merely a social issue. It emerges as an economic and developmental imperative. Despite significant strides, many women in India continue to face struggle and marginalization. इसका मतलब है कि हम काफी ज्यादा हमने कदम उठाए हैं, चीजें करी, लेकिन उसके बाद भी विमेन काफी ज्यादा स्ट्रगल फेस करती हैं और स्टिल दे आर इन द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. यस, चलिए आगे बढ़ जाते हैं. अब देखिए, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि ऐसे के अंदर डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. अकॉर्डिंग टू 2023 World Bank report, the India's female labor force participation rate stands at mere 25.9%, far below the global average of 46.9%. जो इंडिया का लेबर फोर्स जो रेट है बेसिकली जिसपे वो काम कर रही हैं, वो बहुत कंपेयर टू द वर्ल्ड काफी ज्यादा लो है. डीपली एंट्रेंच्ड सोशल नॉर्म्स कन्फाइन विमेन टू डोमेस्टिक रूल्स. अब इसके क्या क्या दिक्कतें हैं, मैंने आपको क्या बताया था ऐसे में. अगर ऐसा ऐसे आएगा सोशल कॉज में तो आप दिमाग में बिठा लीजिए आपकी आउटलाइन क्या होगी. इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी में आप उसके कॉजेज बात करेंगे, उसके इफेक्ट्स की बात करेंगे, उसके बाद उसके रेमेडीज एंड सम कॉल टू एक्शन और कंक्लूजन. इस तरीके से आप कैसे रहेंगे. तो यहाँ पर हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं. वाई लिमिटिंग देयर एक्सेस टू एजुकेशन, क्योंकि हम उनको प्रॉपर तरीके से, दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, उनको एनवायरनमेंट नहीं दिया जाता. उनसे बोला जाता है कि आप सब घर के काम करिए, चाइल्ड मैरिज हो रही है, डाउरी. दीज ऑल थिंग्स आर गोइंग टू एक्सरसरबेट देयर प्लाइट, जो उनकी हालत है, ट्रैपिंग देम इन साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी एंड डिपेंडेंस. नेवरदलेस देयर आर साइंस ऑफ प्रोग्रेस. अब देखिए, आपने स्मूथ ट्रांजिशनिंग करी. वो कह रहा है कि चलिए कोई बात नहीं, लेकिन साइंस ऑफ प्रोग्रेस भी है. Government initiatives like Beti Bachao, Beti Padhao and Skill India Mission aim to bridge gender gaps in education and employment. तो ये सारे मिशंस हैं, ये जेंडर गैप को ब्रिज कर रहे हैं. Additionally, India ranks 52nd globally in women's business ownership as per the data of 2022 Mastercard Index of Women Entrepreneurs. जो अभी लेटेस्ट डेटा है 2022 का, उसमें ये दिखा रहा है कि इंडिया 52nd रैंक पे है. मतलब जो विमेन बिजनेस कर रही हैं उनके बारे में ये डेटा दिखाता है कि कितनी विमेन है जो बिजनेस ओन कर रही हैं. तो दैट्स अ गुड साइन.
तो देखिए हमें अपने ऐसे को ना बैलेंस आउट करना पड़ता है। यू हैव टू सिट ऑन द फेंस, एक ईडीएम है राइट, ना इधर की साइड लेनी है ना इधर की साइड लेनी है, हमें टॉपिक को बताना भी है और अप्रोच भी दिखानी है। अ मल्टी pronged approach is vital, prioritizing quality education for girls to equip them with 21st century skills। अब हमने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया, अब हम रेमेडीज पे आ जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? एक प्रायोरिटी करनी पड़ेगी, उनकी क्वालिटी एजुकेशन देनी पड़ेगी, उनको 21st सेंचुरी की स्किल्स सिखानी पड़ेंगी, अपने सोच को बदलना पड़ेगा, अवेयरनेस कैंपेन्स करने पड़ेंगे। एफर्ट्स आर नीडेड टू डिसमेंटल हार्मफुल प्रैक्टिसेस लाइक चाइल्ड मैरिज एंड डाउरी। Cultivating gender equality within families and communities is imperative. Challenging traditional norms and promoting shared responsibilities, media and awareness campaigns play a crucial role in shaping the positive mindset. मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करती है माइंडसेट या एटीट्यूड्स, ओके, towards gender equality by supporting women in education, economic independence, and leadership. India can realize its full potential as empowered women contribute significantly to societal progress and transformative change within families and communities. Sustained commitment from all stakeholders is essential। वो कह रहे हैं कि कमिटमेंट सारे ही स्टेक होल्डर्स को करनी पड़ेगी, मतलब जो भी लोग जहां जहां हैं, जिस जिस फील्ड में है, इंडस्ट्री में है, उनको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि ये जो जर्नी है इसमें हम वुमेन को इंक्लूड करेंगे। वी हैव टू मेक एन इंक्लूसिव सोसाइटी। जब तक उनको इंक्लूड नहीं करेंगे तो इक्वालिटी नहीं आएगी, इक्वालिटी नहीं आएगी तो समाज में बेहतरी या बढ़ोतरी नहीं होती है। हार्नेसिंग द पावर ऑफ इट्स वुमेन टू बिल्ड अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर ऑल। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक सीटीए भी दे दिया, लास्ट में कंक्लूजन इसको अच्छे तरीके से कर दिया। कंक्लूड वही करते हैं जो हमने पैराग्राफ में लिखा होता है। तो ये आपका एक सिंपल सा ऐसे था, अराउंड 325 से लेके 330 वर्ड्स का ये ऐसे है। चैलेंज रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि 300 वर्ड्स के ऐसे के अंदर आपको सब कुछ लिखना है। अगर छोटा टॉपिक आया तो उसमें मुश्किल होती है कि क्या लिखें क्या ना लिखें, इसलिए प्रैक्टिस करिए। एंड दोज वाज टेलिंग मी टू गिव द पीडीएफ्स, स्टूडेंट्स प्लीज ग्रो अप, आप लिखिए ऐसे को, ट्राई टू पुट सम एफर्ट्स। बहुत इजी है मेरे लिए पीडीएफ्स को प्रोवाइड करना, बट यू शुड राइट। राइट करने लिखने से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। आपको 3-3 4-4 बार ऐसे लिखने हैं, तभी दिमाग में आपके डेटा भी बैठेगा। सो प्लीज राइट इट डाउन, नोट इट डाउन, वीडियो को पॉज करिए, लिखिए, ट्राई टू पुट सम एफर्ट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।